नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो महावास्य का पाठ्यक्रम लगा है और उसमें जो पहला शीर्षक है वो है शब्द की परिभाषा। और शब्द की परिभाषा को आप लोगों ने पहली कक्षा में देख लिया है। दूसरी जो कक्षा हुई थी वो हुई थी व्याकरण के जो मुख्य प्रयोजन हैं रक्षो आगम लघु संदेहा, रक्षा ऊह आगम लघु और असंदेह। इन 5 प्रयोजनों को आप लोगों ने परीक्षा की दृष्टि से भली भांति पढ़ लिया है, जान लिया है और प्रश्न जो थे गत वर्षों में आए थे, जो भी प्रश्न थे उनका भी अभ्यास आपने कर लिया है। आज हम उसी श्रृंखला में जो महाभाष्य के पस्पशान्निक में व्याकरण अध्ययन के गौण प्रयोजन बताए गए हैं, उन आनुषंगिक प्रयोजनों को जो कि 13 हैं, मैं पहली क्लास में ही बताया था कि 5 मुख्य प्रयोजन और 13 गौण प्रयोजनों को मिलाकर के कुल टोटल कितने प्रयोजन होते हैं? 18 प्रयोजन होते हैं। उनमें से आज जो आनुषंगिक प्रयोजन हैं, जो अप्रधान नहीं कह सकते, उनको आनुषंगिक कह सकते हैं। प्रयोजन तो हैं लेकिन गौण प्रयोजन हैं। उन 13 प्रयोजनों को आज हम जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से वहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है और किस प्रकार के प्रश्न वहां से अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन की दूसरी क्लास होने वाली है, गौण प्रयोजन की होने वाली है और महाभाष्य की आज तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आज हम लोग गौण प्रयोजनों पर बात करेंगे और गौण प्रयोजन कितने हैं? ये 13 प्रयोजन हैं। 13 प्रयोजन हैं। इन 13 प्रयोजनों को बात करेंगे। सबसे पहले यही आ जाता है, जैसा कि मैंने मुख्य प्रयोजन पढ़ाते समय बताया था कि रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह। ये क्रम आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि छोटे से पस्पशान्निक से 30 साल में क्या ही क्वेश्चन दोहरेंगे, अर्थात वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। लेकिन जब प्रश्न बनाने के वाले के पास कोई प्रश्न बनाने का तरीका या कोई प्रश्न ऐसा नहीं बचता है कि जो अभी तक न पूछा गया हो, तो वो क्या करता है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जहां पर पढ़ने वाला मात खा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपको ऐसी संभावनाएं भी देखनी है जहां से प्रश्न बनने की संभावना अत्यंत निकल करके आए। जैसे ये क्रम पूछ लेता है, यूजीसी नेट जेआरएफ की सबसे सूक्ष्म जो दृष्टि होती है वो क्रम पे जाके टिक जाती है। तो वो क्रम पूछ लेगा। तो मुख्य प्रयोजनों का जो क्रम था वो था रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह। उसी प्रकार से यहां से तो क्रम इसलिए पूछता है क्योंकि ये 13 प्रयोजन हैं। 5 मुख्य प्रयोजनों का क्रम तो कोई साधारण व्यक्ति भी तैयार कर लेगा जो एक बार ही दृष्टिपात पस्पशान्निक में किया होगा। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ता है उसी व्यक्ति को ये 13 आनुषंगिक प्रयोजनों का क्रम पता होता है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन आनुषंगिक प्रयोजनों का क्रम किस प्रकार से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये क्रम पूछ लेता है। तो पहले ध्यान रखना, शुरू का सबको पता रहता है, ते असुराहा। ठीक है, देखो पहली बात, ये 13 प्रयोजनों में जो भी शब्द लिए गए हैं, चाहे वो ते असुरा हो, चाहे दुष्ट शब्द हो, भाई साहब ध्यान से सुनिए, यहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ते असुरा हो, दुष्ट शब्द हो, यदधीतम हो, यस्तु प्रयुंक्ते हो, ये जो भी शब्द यहाँ पर निर्देश के रूप में गौण प्रयोजन के रूप में दिए गए हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी संग्रह ग्रंथ में या किसी न किसी शिक्षा ग्रंथ में या किसी न किसी वैदिक वाक्य में प्रथम दृष्टया निर्देश हैं, प्रथम रूप से निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्रम जब पूछेगा तो पहला सबको पता होना चाहिए कि ते असुराहा। ते असुराहा, ठीक है, ते असुराहा दुष्टः शब्दः यदधीतम यस्तु प्रयुंक्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य, और लास्ट है सुदेवो असि वरुणेति। ठीक है, यहां से क्रम पूछ लेता है। तो 13 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि ते असुराहा और लास्ट में ध्यान रखना है सुदेवो असि वरुणा। तो 2 तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अर्थात वहां क्रम लगाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले आप दुष्ट शब्द को देखोगे, लास्ट में आप किसको देखोगे, सुदेवो असि वरुणेति। ये पूछ लेता है। जैसे एक बार प्रश्न आया था
कि विभक्तिम कुर्वन्ति, ये कौन से क्रम में कौन से नंबर का प्रयोजन है। तो ध्यान रखना विभक्ति कितनी होती है हमारे यहाँ। कारक विभक्ति अर्थ, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में जो कारक प्रकरण का नाम दिया है वो क्या दिया है, अथ विभक्ति अर्थ। लेकिन जब हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो क्या दिया है, अथ कारक प्रकरणम। तो विभक्ति से आप किसको समझोगे, कारक को, क्योंकि कौन सी विभक्ति होगी ये कौन बताता है, कारक बताता है। और कारक जब बताता है तो कारक हमारे यहाँ कितने माने गए हैं, कितने कारक माने गए हैं, 6 कारक माने गए हैं। तो इससे आप समझ जाना कि ये 6वें नंबर का है। 1 2 3 4 5 6, 6वां जो है ये आपका विभक्तिम कुर्वन्ति है, क्योंकि विभक्ति कारक आपके 6 होते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे, 6 तक आपको देख लेना है और ये आपको याद करना है। असुरः दुष्टः शब्दः यदधीतम यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिम कुर्वन्ति। उसके बाद एक आपको ध्यान रखना है, यो वा इमाम। विभक्तिम कुर्वन्ति के बाद, विभक्तिम कुर्वन्ति के बाद आप क्या ध्यान रखेंगे, यो वा इमाम। उसके आगे आता है चत्वारी। अब 4 का डबल करोगे तो कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब आपको चत्वारी से आपको 8 समझना है। 4 का डबल 8 होता है, इसलिए 8वें नंबर पे जो आता है वो कौन आता है। इससे क्या है कि वहां पर 4 5 भी दे दिए गौण प्रयोजन, उनका क्रम लगाने के लिए आ गया तो आप क्रम सेट कर लोगे। ठीक है, तो ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतम यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिम कुर्वन्ति यो वा इमाम चत्वारि। चत्वारी तक आप पहुंच गए। उसके बाद उतत्व, उतत्व 9वां हो जाएगा। सक्तुमिव, सक्तु सब पहले जब काशी की परंपरा में जो विद्वान लोग पढ़ते थे, काशी की परंपरा में जो देखते थे और आज भी देखा जाता है कि सक्तु से काम चलाते थे। तो सक्तु इमा, तो सक्तु को आप किस में ले जाओगे, 10 नंबर पे ले जाओगे। सक्तु 10 रुपए का सक्तु ले आओ, बस ध्यान रख लेना, 10 रुपए का सक्तु ले आओ, काम हो जाएगा। तो सक्तु को आपको 10वें नंबर पे रख लेना है। 11 नंबर पे आपको रखना है सरस्वती, सारस्वती को। दशम्याम पुत्रस्य, दशम्याम पुत्रस्य, दशम्याम से आपको 12 समझना है और लास्ट का आपका क्या हो जाएगा, सुदेवो असि वरुणेति। समझ में आ गया। तो देखो कैसे होगा, ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतम यस्तु प्रयुङ्क्ते यो वा इमाम अविद्वांसः विभक्तिम कुर्वन्ति, विभक्तिम कुर्वन्ति गलत हो गया, ठीक है। ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतम यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिम कुर्वन्ति यो वा इमाम चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव, सक्तुमिव समझना है। उसके बाद सारस्वती दशम्याम पुत्रस्य और सुदेवो असि वरुणेति। ये आपको क्रम ध्यान रखना है, क्रम से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप अपने प्रकार से भी, अपने तरीके से भी इस क्रम को तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है किसी प्रश्न से इस बार आपका सामना हो जाए। अब देखिए क्रम से चलते हैं। देखो हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग समझने का, हम लोगों का जो उद्देश्य, हम लोगों का जो ध्येय है वो है कि हमारा परीक्षा में पशपशानिक से कोई प्रश्न आ जाए तो उस प्रश्न को हम लोग अटेम्प्ट कर पाए, उसको गलत ना करें। अटेम्प्ट तो करेंगे लेकिन उसको सही अटेम्प्ट करें, बिल्कुल राइट आंसर दें। इसलिए हमारी दृष्टि रहेगी कि हम प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर दें। तो ते असुराः, देखिए ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः पराबहुः, पंक्ति का अर्थ देख रहा है बस। ते असुराः, वो जो असुर लोग थे, बात वहां की कर रहे हैं, जब देवासुर संग्राम हुआ था वहां पर जो असुर लोग थे वो देवासुर संग्राम में क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। तो यहाँ पराजय का कारण बता रहे हैं कि ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः, हेलय हेलय इस प्रकार का उच्चारण करते हुए पराभवुः मतलब पराजित हो गए। तस्मात् इसलिए ब्राह्मणेन न विलिक्षितवै, न विलिक्षितवै का ही पर्याय शब्द है न अपभाषितवै। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा अपभाषित नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के द्वारा, क्योंकि अपभाषित वही होता है, यो क्या करता है, अपभाषित वही, जो मिलेच्छ वही होता है जो अपभाषित करता है, जो असाधु शब्दों का उच्चारण करता है, जो सार्थक शब्दों का उच्चारण नहीं करता है, वही क्या होता है, मिलेच्छ होता है। समझ में आया।
तो ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह अपभाषित ना करे। इसलिए कह रहा है मिलेच्छ वैयेष यत् अदपशब्दः, जो अपशब्द बोलता है वही क्या होता है, मिलेच्छ होता है। इसलिए मिलेच्छो मा भूम, हम लोग मिलेच्छ ना हो जाएं, हम लोग अपशब्द भाषण करता ना हो जाएं, इसलिए हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ये तात्पर्य ते असुरा का। तब कहते हैं कि हेलय हेलय, इसका मतलब ये अपशब्द था। हेलय हेलय क्या था, अपशब्द था। इसलिए वो क्या हो गए, सार्थक शब्द न प्रयोग करने के चक्कर में वो क्या हो गए, पराभवुः, पराजित हो गए। क्यों कि देखिए यहां इन्होंने 3 गलतियां की। पहली गलती तो ये कही हई है प्रयोगे, हई हयो ये सूत्र है, वो कहता है कि प्लुत भी होता है हई है के प्रयोग में और प्रकृति भाव होता है। तो यहां उनको प्रकृति भाव करना था, यहां उन्होंने लेकिन पूर्व रूप संधि कर दी, हे अलयः ऐसा कर दिया। तो पहली गलती तो उन्होंने ये कर दी, क्योंकि अपशब्द वही होता है जिसमें व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति ना हो और जिसका कोई अर्थ सार्थक ना हो, वही अपशब्द है। तो पहली बार तो यहाँ व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं कराई, हई है प्रयोगे हई है सूत्र की। दूसरी बात है सर्वस्य द्वे, ये सूत्र है वो पद सर्वस्य द्वे क्या करता है, वाक्य का द्वित्व करता है। वो वाक्य का द्वित्व करता तो हे अलयः, हे अलयः, हे अलयः, हे अलयः ऐसा है। लेकिन वो जब पद का द्वित्व करता, जब पद का द्वित्व करता तो क्या बनता, हे अलयः अलयः, क्या बनता, हे अलयः अलयः। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पूरे वाक्य का ही द्वित्व कर दिया। करना था पद का द्वित्व, कर बैठे वाक्य का द्वित्व, तो ये अपशब्द का कारण हो गया। तीसरा उनका क्या था कि यहां बोलना था उनको हे अरयः, लेकिन वो बोल क्या बैठे, रको ल बोल बैठे, तो उसका हो गया हे अलयः। 3 गलतियों के करने के कारण, 3 प्रकार से अपशब्द बोलने के कारण जो असुर थे वो क्या हो गए, असुराहा पराभूवु, असुर पराजित हो गए। इसलिए हम लोग असुरों की तरह पराजित ना हो जाएं, हम लोग अपभाषण करने से मिलेच्छ ना हो जाएं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। यहां से प्रश्न बनने की संभावना यही है कि ब्राह्मणेन न मिलेच्छ तवै नापभाषित तवै मिलेच्छ ये वै शब्दः इति श्रुते वाक्यम तस्मिन् प्रयोजने, किस प्रयोजन में आया है, तो ध्यान रखना है आपको, ते असुरा में आया है, ते असुरा में आया है, ये ध्यान रखना है। हेलय हेलय इति कुर्वन्तः पराभूवुः, यहाँ किसके विषय में आया है, तो असुरा के विषय में आया है, ते असुरा। दूसरा देखते हैं जल्दी जल्दी, दुष्टः शब्दः, शब्द दुष्ट है, शब्दः दुष्टः, शब्द क्या होता है, दुष्ट होता है। कब होता है, तो ये स्थिति को बता रहे हैं कि दुष्टः शब्दः स्वरतः वर्णतो वा, दुष्टः शब्दः स्वरतः, यहाँ पर तृतीयांत स्वरेण स्वरतः वर्णेन वर्णतः, पंचम्यंत तसिल नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो स्वरेण स्वरतः वर्णेन वर्णतः, दुष्टः शब्दः स्वरतः वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रः यजमान हिनस्ति यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। ये मैंने संधि उच्छेद कर करके लिखा है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो दुष्टः शब्दः स्वरतः वर्णतो वा, शब्द क्या होता है, दुष्ट होता है। शब्द जो होता है वो क्या होता है भैया, दुष्ट होता है। कैसे होता है, स्वरतः वर्णतो वा, स्वर और वर्ण से जो हीन होता है, स्वर और वर्ण से जो दूषित शब्द होता है, दुष्टः शब्द दूषित होता है, किससे, स्वर और वर्ण से दूषित। कौन शब्द, जब स्वर से दूषित और वर्ण से दूषित कहने का तात्पर्य यह है जब स्वर से हीन शब्द और वर्ण से हीन शब्द, जैसे वर्ण से हीन शब्द क्या है, हे अलय, वहां पर हमको र बोलना था लेकिन ला बोल दिए। जब हमको पता है कि जब बहुव्रीहि समास होता है वहां पर पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है लेकिन हमने अंतोदात्त बोल दिया। जब तत्पुरुष समास होता है तो अंतोदात्त होता है लेकिन हमने पूर्व पद प्रकृति स्वर बोल दिया। तो क्या हो गया, ये स्वर और वर्ण दोनों से हीन दूषित जो शब्द होता है मिथ्या प्रयुक्त, वो मिथ्या प्रयुक्त होता हुआ स्वर वर्ण से जो दूसरे शब्द होता है न तमर्थमाह, वह उस अर्थ को नहीं कहता है। अर्थात वक्ता ने, यज्ञकर्ता ने, याज्ञिक लोगों ने या जिस प्रकार से उस अर्थ को अभिप्राय करके, अपने तात्पर्य को अभिप्राय करके जो शब्द का उच्चारण किया है वो फिर उसके अभिप्राय को नहीं बता पाता, इसलिए वो क्या होता है, न तम अर्थम आह, वो उस प्रकार के अर्थ को नहीं कहता है। स्वर अर्थात आप अनुचित और उचित
अनुचित स्वर का, अनुचित वर्ण का जब प्रयोग करोगे तो वह शब्द अपने अर्थ को नहीं कह पाएगा। उचित शब्द, उचित वर्ण का, उचित स्वर का ही जब प्रयोग करोगे तभी वह अपने अर्थ की सिद्धि कर पाएगा। अब वह सह वाग वज्र, वाग इव वज्र, वाग वज्र, वाग इव वज्र, वाग वज्र अर्थात वाणी रूपी वज्र के समान सह वर्ण यजमान, सह शब्द यजमानम हिनस्ति, वह शब्द वाणी रूपी वज्र के समान यजमान को मार देता है। ठीक है, यथेंद्र शत्रु स्वरतो अपराध, जैसे इंद्र का शत्रु वृत्रासुर जो था वह स्वर के अपराध से मारा गया। ये कहानी मैं पहले ही सुना चुका हूँ। तुष्टा का पुत्र विश्वरूप वाली जो विचारक यज्ञ जो किया था, ये कहानी में पाणिनीय शिक्षा में आप लोगों को सुना चुका हूँ। क्योंकि 13 आनुषंगिक प्रयोजन पढ़ने हैं, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। बस इतना आपको समझ लेना है कि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः सवाग वज्रो यजमानम, सवाग वज्रः यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात्। ये ध्यान रखना है। दुष्टान शब्दान मान प्रयुक्षमी। अब स्वर से हीन वर्ण है या वर्ण से हीन वर्ण है, ये कौन पता लगा सकता है? वैयाकरण ही पता लग सकता है। और स्वर से युक्त, यथोक्त, यथोचित स्वर से युक्त, यथोचित वर्ण से युक्त कोई व्यक्ति होगा, वो कौन होगा? वैयाकरण ही होगा। इसलिए दुष्टान शब्दान मान प्रयुक्षमी, दुष्ट शब्दों का हम लोग प्रयोग ना कर पाए, इसलिए हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये बात इन्होंने बताई। अब आता है यद अधीतम। यदि तक कह रहा है कि यद अधीतम, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो अविज्ञातम, लेकिन उसको पढ़ तो लिया है, तोते की तरह हमने रट तो लिया है, बिल्कुल पूरे शब्द को, बिल्कुल हमने तोते की तरह चीज को रट लिया है, लेकिन वो क्या है? अविज्ञातम है, हमारे द्वारा जाना नहीं गया है। अर्थात उस शब्द को हमने शब्देन रटा है, अर्थेन उसका ज्ञान नहीं किया है, अर्थ रूप में उसका ज्ञान नहीं किया है। तो निगधेनैव शब्द्यते, निगधेनैव कहने का मतलब है शब्द रूपेणैव, वो शब्द के माध्यम से ही शब्द्यते निकल रहा है। शब्दम करो, वह स्वभाव माध्यमे नहीं, वो क्या है? शब्द जब याद हो गया है आपको तो तोते की तरह वो रट रट करके निकलेगा ही, तो वो शब्द के रूप में ही प्रवाहित होता रहता है। जिस प्रकार से अनग्नौ इव शुष्कैः, अनग्नौ इव, जहां अग्नि नहीं है, न अग्नि अनग्नि, अनग्नौ, जहां अनग्नि कहने का मतलब है अग्नि अभाव, अग्नि अभाव मतलब हो गया राख इत्यादि, राख इत्यादि के ढेर में शुष्कैः, शुष्कैः मतलब सूखा ईंधन, शुष्कैः मतलब सूखा ईंधन। जिस प्रकार से अग्नि के अभाव में राख इत्यादि के ढेर पे सूखे ईंधन को डाल दिया जाता है, न तज्ज्वलति कर्हिचित्, तो वो किसी भी प्रकार से जल नहीं सकता है। न तज्ज्वलति, वो जलता नहीं है शुष्क ईंधन। इसी प्रकार से आप क्या करोगे? बिल्कुल रट जाओ तोते की तरह, लेकिन जब तक उसके अर्थ का ज्ञान नहीं करोगे तो वो सार्थक नहीं हो पाएगा। तस्मात् अनर्थकम माधिगीष्महि, हम अनर्थक शब्दों को न रटें, अनर्थक शब्दों को न जाने, इसलिए क्या करना चाहिए? व्याकरण को जानना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है अनग्नौ शुष्कैः न तज्ज्वलति कर्हिचित् कहाँ आया है? तो यदधीतम में आया है। तस्मात् अनर्थकम माधिगीष्महि अध्ययन व्याकरण किस प्रयोजन में आया है? तो यदधीतम में आया है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अपने आप समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब आया है यस्तु प्रयुंक्ते। यस्तु प्रयुंक्ते को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे कि यस्तु प्रयुंक्ते कहने का मतलब है, देखो पहला शब्द निर्दिष्ट ले लिया है, यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले सोनंतमाप्नोति जयम परत्र वाग योगविद दुष्यति चाप शब्दैः। देखो यस्तु प्रयुंक्ते कुशलः विशेषः, जो कुशल है, कुशल कौन है? व्यक्ति है, यह कुशलः, यह कुशलः, जो कुशल है। कौन कुशल होगा? अर्थात कोई वैयाकरण की बात कर रहा है, जो शब्द के अर्थ को जान रहा है, वो शब्द के स्वर को जान रहा है, वह शब्द के वर्ण को जान रहा है, वह शब्द के अनुप्रदान को जान रहा है, वह शब्द के आभ्यंतर यत्न को जान रहा है, बाह्य यत्न को जान रहा है, ऐसा कुशल। अर्थात शब्दों को यथार्थ रूप में, यथावत रूप में प्रयोग करने वाला कोई वैयाकरण। विशेषे शब्दान, विशेषे अर्थात व्यवहार काल विशेषे, वो क्या होता है? व्यवहार काल में जब व्यवहार करता है शब्दों का, तो विशेषे शब्दान अर्थात अर्थानुरूप शब्दों का ही क्या करता है? यथावत प्रयुंक्ते। जिस प्रकार से शब्दों को बताया गया है अर्थ को लेकर के, उसी प्रकार से वो क्या करता है? प्रयोग करता है। कौन? जो शब्द अर्थ इत्यादि को जानने वाला, जो कुशल विशेष है।
कुशल पुरुष है वो विशेषे व्यवहार काले यथावत शब्दान प्रयुंक्ते। सह अनंतम सह कुशलः वैयाकरणः अनंतम आपनोति, अनंत जय को, अनंतम जयम आपनोति। कुत्र? तो परत्र। वह अनंत जय को प्राप्त होता है। कहां? परलोके, परस्मिन परत्र, परलोक में। वह इस लोक की बात नहीं, उस लोक में क्या करता है? सह वाग योगवित जयम अनंतम आपनोति परत्र। वह वैयाकरण दूसरे लोक में, अर्थात जो यथावत शब्दों का उच्चारण करता है व्यवहार काल में, जिस प्रकार से अर्थात स्वर युक्त, वर्ण युक्त, आभ्यंतर इत्यादि को जान करके, अर्थ युक्त जान करके शब्दों का व्यवहार काल में सम्यक उच्चारण करता है, वह उस परलोक में अनंत जय को प्राप्त करता है, अर्थात कभी खत्म न होने वाली जीत को प्राप्त करता है। और अपशब्द ही दुष्यति, और अपशब्दों के उच्चारण करने से क्या करता है? दुष्यति, दूषित हो जाता है। समझ में आ गया? अब कह रहे हैं दुष्यति चाप शब्द, इस पंक्ति को उठा लिया इन्होंने, कह रहे हैं दुष्यति चाप शब्द कहा। महाभाष्यकार प्रश्न कर रहे हैं कि अपशब्दों के द्वारा दूषित होता है, कहा कौन दूषित होता है? तो एक पक्षीय भाष्य, एक देशी भाष्य में कह रहे हैं वाग योगविद एव, कह रहे हैं वाग योगविद, जो वैयाकरण होगा वही अपशब्दों के द्वारा दूषित होगा। तब कहने लगे कि वाग योगविद जो वैयाकरण है वह परलोक को भी प्राप्त होगा और जो वैयाकरण है वो दूषित भी होगा। तो ये कैसे संभव है? कुत एतत्, यह कैसे? तो कह रहे हैं यो ही शब्दान जानाति, जो शब्दों को जानता है, अपशब्दान, शब्दान मतलब साधु शब्दान, यही साधु शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति, जो साधु शब्दों को जानता है वही व्यक्ति अपशब्दों को भी जानता है। यथा एव ही शब्द ज्ञाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्मः, जिस प्रकार से साधु शब्द के ज्ञान में धर्म होता है उसी प्रकार अपशब्द के ज्ञान में क्या होता है? अधर्म होता है। अथवा भूयान अधर्मः प्राप्नोति, इसी प्रकार से जितने अपशब्द बोलेगा उतना ही वो अधर्म को प्राप्त करेगा। भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः साधु शब्दाः। भूयांस मतलब बहुत ज्यादा अपशब्द है, अपशब्द बहुत होते हैं, साधु शब्द एक है, मूल में शब्द एक है, लेकिन जो अपशब्द हैं वो अनेक हो जाते हैं। इसलिए अल्पीयांसः शब्दाः, अल्पीयांसः शब्दाः मतलब एक देश का वहां पर उच्चारण कर दिया है, साधु शब्दाः अल्पीयांसः, जो साधु शब्द हैं वो क्या है? अल्पीयांश, बहुत कम है, लेकिन जो अपशब्द हैं भूयांसः, अपशब्दाः भूयांसः, साधु शब्दाः अल्पीयांसः। एकैकस्य, क्यों कह रहे हैं कि भैया साधु शब्द कम है, असाधु शब्द ज्यादा है, अपशब्द ज्यादा है, इसमें क्या कारण है? तो कह रहे हैं एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः, एकैकस्य ही शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः भवन्ति। एक शब्द होता है उसके अपभ्रंश बहुत होते हैं। किसी का नाम मान के चल लो, मेरा ही ले लो, मेरा नाम राहुल है, कोई सारा राहु कहता है, कोई लहुरा कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये इस प्रकार से अनेक प्रकार से क्या हो जाता है? एक मूल शब्द होता है उसके अनेक प्रकार, जैसे कोई, जैसे हमारे भैया हैं बड़े गुलशन भैया, कोई उनको गुल्लू कहता है, कोई गुलदस्ता कहता है, तो अनेक प्रकार से एक साधु शब्द के अपभ्रंश हो जाते हैं। समझ आ गया? तद्यथा, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से गौ इत्यस्य शब्दस्य, गौ इस प्रकार के शब्द के गावी, गोड़ी, गोता, गोपतलिका, गोपोतलिका एवं आदि अपभ्रंशा, एक मूल गौ शब्द के बहुत अपभ्रंश हो जाते हैं। ये बात इन्होंने कही, तो ये आपको समझा रहा है अभी, ठीक है? ये एक आदेश चल रहा है, एक आदेश ये भाषा चल रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है? अथ यह अवाग योगवित, जो अवैयाकरण जो होता है, अवाग योगवित मतलब अवैयाकरण जो होता है, जो व्याकरण को जानने वाला नहीं है, अज्ञानम तस्य शरणम। अब इस पंक्ति से लग रहा होगा इससे तो अच्छा है कि हम व्याकरण को जाने ही ना, क्यों? अज्ञानम, जो अवैयाकरण है, अज्ञानम तस्य शरणम, शरणम का अर्थ यहां पर ले लीजिए रक्षकम। जो व्याकरण को नहीं जानता है वह अपशब्दों के द्वारा दूषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो जानबूझ के गलती करता है उसको सजा दी जाती है, और जो जानबूझ के गलती नहीं करता है लेकिन उससे गलती हो जाती है उसको माफ कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया जाता है, क्योंकि बाद में बोलता है कि भैया मैं जानबूझ के नहीं किया था, गलती हो गई मेरे से, अनजाने में मेरे से काम हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि अज्ञानम तस्य शरणम, अज्ञान ही उसका क्या हो जाता है? रक्षक बन जाता है।
तब अगला व्यक्ति कह रहा है कि महाराज विषम उपन्यास है। आप विषम का मतलब है अनुचित और उपन्यास का मतलब होता है हेतु प्रदर्शनम उपन्यास। उपन्यास किसे कहते हैं? हेतु प्रदर्शनम उपन्यास। समझ जाना, उपन्यास का मतलब क्या है? हेतु प्रदर्शनम उपन्यास विषमम अनुचितम। आप अनुचित हेतु का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैयाकरण है, पहले क्या कहा कि दुष्यति चाप शब्द ही कहा वागविद एव, वाग योगविद एव, जो वाणी को जानता है वही दूषित होगा। और यहां आप क्या कह रहे हैं कि जो अवाग योगविद होगा अज्ञानम तस्य शरणम, अर्थात जो जानकार है वो तो मरेगा और जो जानकार नहीं है वो जिएगा। तो कहना विषम उपन्यास आप क्यों कर रहे हैं, महाभाष्यकार से पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं ना अत्यंताय अज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। फिर वही व्यक्ति कह रहा है न अत्यंताय कल्याणाय अज्ञानम, कल्याण के लिए अज्ञान शरणम न भवितुम अर्हति। कल्याण के लिए ज्ञान चाहिए, अज्ञान नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? न अत्यंताय कल्याणाय अज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। तो न को आप लगा दीजिए न अर्हति, अत्यंताय अज्ञानम शरणम भवितुम न अर्हति। कल्याण के लिए अज्ञान शरणम रक्षकम न भवितुम अर्हति। कल्याण के लिए अज्ञान कभी रक्षक नहीं हो सकता है, उसके लिए तो उसको ज्ञान करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि यो ही अजानन वै ब्राह्मणम हन्यात् सुराम्बा पिबेत सह पिमन्ये पतितः स्यात्। वो अपनी बात में व्यावहारिक कारण दे रहा है। यो ही अजानन, जो व्यक्ति न जानता हुआ भी ब्राह्मणम हन्यात्, ब्राह्मण को मार देता है, सुराम्बा पिबेत, सुरा को पीने से, मदरा को पान करने से, सो पिमन्ये पतितः स्यात्, वो भी मेरे मत में क्या होता है? पापी ही होता है, ऐसा मैं मानता हूं। वो व्यक्ति कह रहा है कि जो जानता हुआ ब्राह्मण को मार देता है, मदरा को पीता है, वो भी मन में क्या होता है? पतित ही होता है। एवं तरहि सो अनंतम आपनोति जयम परत्र वाग योग वे दुष्यति चाप शब्दई। फिर दोबारा मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि कह दुष्यति चाप शब्दई कह अपशब्द ही दुष्यति कह, ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तब महाभाष्यकार सिद्धांत देते हैं अवाग योगविद। भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, जो अपशब्द बोलता है वह अवाग योगविद दूषित होता है, अर्थात अज्ञान ही उसकी अधोगति का कारण होता है। अतः यह वाग योगविद विज्ञानम तस्य शरणम, जो वैयाकरण होता है उसका रक्षक तो उसका विज्ञान ही होता है, विशिष्ट ज्ञान ही होता है। अब यहां बात इन्होंने खत्म कर दी, समझ में उसको आ गया कि जो वैयाकरण होता है यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे यथावत व्यवहार काले, जो व्यक्ति होता है वह परलोक में जय को प्राप्त करता है। और अपशब्द दुष्यति कौन? अवाग योगविद। ये बात उसको यहाँ समझ में आ गई। फिर वो पूछ रहा है कि भैया ये बताइए, जिस श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे, ये कहाँ का श्लोक है? किस स्थान पर पुनः इदम पठितम, इदम श्लोकम कुत्र पठितम, कहां पढ़ा गया है? तो कह रहे हैं ब्रहाजा नाम श्लोक, एक ब्रहाज संज्ञक श्लोक है। ब्रहाज संज्ञक कुछ श्लोक हैं जिसके रचयिता कौन है, ये प्रश्न पूछ लिया जाए, मैं पढ़ा चुका हूं। तो कौन है? कात्यायन। ब्रहाज संज्ञक श्लोक किसने लिखे हैं? कात्यायन ने लिखे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहे ब्रहाजा नाम श्लोक, ठीक है। फिर कह रहे किंच बहु श्लोकाः अपि प्रमाणम भवन्ति। कह रहे हैं भैया आपने श्लोक को लेकर के क्या बताया है? व्याकरण के प्रयोजन को बताया है। देखो दोनों बातों को कनेक्ट मत करना, यहां से अलग प्रकरण है, यहाँ एक प्रकरण खत्म हो चुका है। तो वो कह रहा है कि जिस प्रकार से आपने यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे इस श्लोक को देकर के व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन को बताया है, तो क्या श्लोक भी प्रमाण होते हैं? किंच अतः यदि प्रमाणम अयम अपि श्लोकः प्रमाणम भवितुम अर्हति। कह रहा है कि अगर श्लोक प्रमाण होते हैं, इसलिए यदि प्रमाण अयम अपि श्लोकः, जो मैं श्लोक देने जा रहा हूं वो भी प्रमाण हो जाए। कैसे प्रमाण हो जाए? तो देखो यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत् पीतम न गमयेत् स्वर्गम किम तत्क्रतु गतम नयेत्। क्या बताना चाह रहा है कि ये क्या किया गया है कि याग विशेष होता है, उस याग में सुरापान की सिद्धि है, तो वो ये याग की निंदा की गई है। इसमें क्या की गई है? याग की निंदा की गई है, सुरापान की निंदा की गई है। कैसे बता रहे हैं? कह रहे हैं यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत्। उदुम्बर होता है, उदुम्बर कहते हैं गूलर, तो गूलर के फल के समान वर्णों वाले घटों के समुदाय में जब समुदाय मतलब महान जो समुदाय है
उसमें जब शराब भरी हुई हो, अर्थात उदुम्बर अर्थात गूलों के वर्णों के समान वर्ण वाले जो घटीनाम जो घट है, घटानाम का जो समुदाय है, उसमें अगर शराब भरी हुई हो, पीतम, अगर उस शराब को पी लिया जाए तो न गमयत स्वर्गम, अर्थात 10 घड़ा भर के आपको 10 बोतल शराब दे दी जाए तो क्या आप उससे स्वर्ग पहुंच जाएंगे? तो कह रहे नहीं पहुंच पाएंगे। किम तत्कृतुगतम नहीं, तो आप याग विधान में जो सुरापान का थोड़ा विधान बता रहे हैं तो उससे कैसे स्वर्ग में पहुंचा जा सकता है? इसमें याग की निंदा की गई है। समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं कि एक याग है जिसमें सुरा पीने का विधान है, मदिरा पीने का विधान है, तब कह रहे हैं कि एक बूंद से अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा तो जो लोग घड़ा भर भर के, बोतल भर भर के शराब पी लेते हैं, इसका मतलब क्या है? वो तो स्वर्ग में ही जाएंगे। तो जिस प्रकार से घड़ाओं को पीने से, इतना भंडार में शराब पीने से स्वर्ग नहीं पहुंचा जा सकता है, तो एक से क्यों पहुंचा? ये आक्षेप है, निंदा परक वाक्य। तब कह रहा है प्रमत्त गीत ऐसा तत्र भवतः, तो कह रहे हैं यह जो गीत है, ये जो आलाप आपने किया है, यद दुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत प्रमत्त गीत है ऐसा तत्र भवतः, आपका यह प्रमत्त गीत है, आप शराब पी करके ही बोल रहे हैं ये बात। यस्तु अप्रमत्त गीत, जो मद और मान से रहित होकर के अप्रमत्त गीत होता है, तत्प्रमाणम, वही श्लोक प्रमाण होता है, आप्त पुरुषों का श्लोक प्रमाण होता है, आपकी तरह टेट में करने वाले का श्लोक प्रमाण नहीं होता है। तो यहां से किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए, आप लोगों ने बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया है, तो ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाएगा यदि तुम वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत पीतम न गमेत स्वर्गम किम तत्कृतुगतम नयेत, कहां से आया है, किस परिप्रेक्ष में आया है, किस प्रयोजन के विषय में आया है? तो ध्यान रखना, यस्तु प्रयुंक्ते, आप लोग ध्यान रखना, यदुदुम्बर से आप समझ लेना कि यदुदुम्बर वर्णानाम कहां आया है, यस्तु प्रयुंक्ते के विषय में आया है। अगला चलते हैं अविद्वांस। अविद्वांस में क्या कहा? अविद्वांस प्रत्यविवादे नामनः येन प्लुतिं न विदुः कामं ते सुत विप्रोस्य स्त्रीषु इव अयम अहम वदेत। यण संधि हो गई है, तो स्त्रीषु इव अयम अहम वदेत। ये बात कह रहे हैं कि अविद्वांस, जो अविद्वान लोग होते हैं वो प्रत्यभिवादी, एक होता है अभिवादन और एक होता है प्रत्यभिवादन। अभिवादन क्या होता है? कोई गेस्ट हमारे यहाँ है, हमने कहा राम राम सा। और जो प्रत्यभिवादन, जो जिस व्यक्ति को अभिवंद्य जो व्यक्ति है वो क्या कहेगा? खुश रहो। वो क्या देगा? आशीर्वचन देगा, वो बोल देगा खुश रहो। तो हमारा हो गया राम राम सा अभिवादन, उसका खुश रहो क्या हो गया? प्रत्यभिवादन। लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर एक परंपरा है, शास्त्रकारों की एक परंपरा है, क्या कि जो अभिवादन करता होता है वह अपने गोत्र का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के तब जाके अभिवादन करता है। जैसे कोई देवदत्त शर्मा नाम का व्यक्ति है, अगर वो किसी को प्रणाम करेगा तो कैसे करेगा? कश्यप गोत्र देवदत्त शर्मा हम भवंतम अभिवादये। कश्यप गोत्रीय में देवदत्त शर्मा आपका अभिवादन करता हूं। अब इसकी प्रतिक्रिया में जो प्रत्यभिवादन करता होगा वो कहेगा आयुष्मान भव देवदत्त, वो ऐसा बोलेगा। इसका मतलब देवदत्त इसके अंत में वो जो टी होगी उसको क्या कर देगा? वो अंतिम स्वर को प्लुत कर देगा। ये नियम होता है। तो वही कह रहे हैं अविद्वांस प्रत्यभिवादे, जो अवैयाकरण होगा वो प्रत्यभिवादन में नाम की टी को प्लुत नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो अविद्वान है, वो अवैयाकरण है, वो जानेगा ही नहीं कि टी क्या होती है, प्लुत क्या होता है, तो वो कहां से कर पाएगा? तब कामंते सुत विप्रोष्य, तब वो व्यक्ति अपने काम से निवृत्त होकर के जो अभिवादन करता है, स्त्रीषु इव अयम अहम वदेत। तो वो जिस प्रकार से स्त्रियां अभिवादन कैसे करती हैं? अहम अयम अहम अभिवादये। स्त्रियां करती हैं अयम अहम अभिवादये, अर्थात यह मैं अभिवादन करती हूं। इस प्रकार से बोलती है। क्यों बोलती हैं? क्योंकि वो क्या कहते हैं? अविद्वांस स्त्रियां, क्योंकि उनको पता है सामने वाला फिर इसमें क्या बोलेगा, वाक्य की टीका प्रयोग नहीं करेगा, इसलिए अभिवादे स्त्री, अभिवादन करने में मैं स्त्री की तरह न हो जाऊं, क्योंकि उसको अविद्वांस वाली कोटि में ना आ जाऊं, प्लुत मेरे को पता चल जाए। क्योंकि अभिवादे स्त्रीवत माभूम, क्योंकि उसके प्रति या मेरे प्रति कोई दोनों चीजों को यहां से ले जाया जा सकता है, दोनों चीजों को यहां से समझा जा सकता है। आप क्या करोगे? नहीं तो अयम अहम अभिवादय ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप व्याकरण को नहीं जानोगे, वैयाकरण न बनोगे, और वैयाकरण बन जाओगे तो प्रत्ययबंध में वाक्य की टीका प्लुत कर दोगे। तो किसी भी प्रकार से यहां से प्रश्न आ सकता है
तो ध्यान रखना, विद्वांस प्रत्यभिवादे नामना यही प्लुतिमृदु कामं तेस्तु विप्रोस्य स्त्रीषु इव हमवदित, कैसे भी प्रकार से पूजा जा सकता है। 5वें नंबर का ये गौण प्रयोजन है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलना है। 6वां है विभक्तिम कुर्वन्ति, सरल है। याज्ञिकाः पठन्ति, जो याज्ञिक लोग होते हैं वो कहते हैं प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या। प्रयाजाः मतलब मंत्राः, सविभक्तिकाः कार्या, मंत्रों को सविभक्तिक कर लेना चाहिए। मंत्रों को क्या कर लेना चाहिए? सविभक्तिक, विभक्तिक कर लेना चाहिए। न च अंतरेण व्याकरणम प्रयाजाः सविभक्तिक, लेकिन मंत्रों को सविभक्तिक कौन करेगा? विभक्ति को कौन जानेगा? जो व्याकरण को जानेगा, और जो व्याकरण को जानेगा वही मंत्रों को सविभक्तिक कर पाएगा। तो कह रहे न च अंतरेण व्याकरणम, व्याकरण के बिना प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः न कर्तुम्, व्याकरण के बिना आप मंत्रों को सविभक्तिक नहीं कर सकते हो, इसलिए आप विभक्ति मंत्रों को सविभक्तिक कर लो, इसलिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। ये हो गया आपका विभक्तिम कुर्वन्ति। चले आगे 7वें नंबर का। 7वें नंबर का है यो वा इमाम। तो एक बार आप इसका उच्चारण करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो यो वा इमाम पदसः स्वरसः अक्षरसः वाचम विददाति स आत्वीर्जीनः भवति। कह रहा है इमाम वाचम, यह इस वाणी को, इस वेद रूपा वाणी को यह पद से, स्वर से, अक्षर से, अर्थात मतलब यथा पद से, यथा स्वर से, यथा अक्षर से विदधाति, जानता है, बोलता है, सुनता है, ज्ञान करता है, सह आत्वीर्जीनः भवति, यह श्रुति वाक्य। अर्थात जो वेद रूपी वाणी को यथावत जानता है, जिस प्रकार से वहां लिखी है, अनर्थक नहीं करता है, अशब्द मतलब शब्दों का छेद नहीं करता है, जिस प्रकार से वहां है पद से, स्वर से, अक्षर से, उदात्त स्वर वाली है तो उदात्त स्वर ही पढ़ता है, वह आत्वीर्जीन होता है। आत्वीर्जीन श्यामित अध्ययन व्याकरण, हम आत्वीर्जीन हो जाएं, क्योंकि आत्वीर्जीन तभी होंगे जब पद को जानेंगे, स्वर को जानेंगे, अक्षरों को जानेंगे। और आत्वीर्जीन का मतलब होता है याजको यजमानश्च भवति, याजक और यजमान, वह याजक भी बन जाता है और यजमान भी हो जाता है। इसलिए हम याजक की कोटि में भी आ जाएं, यजमान की भी कोटि में आ जाएं, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब आता है चत्वारी। चत्वारी क्या है? देखो ये पूछ लिया जाए कहां से है, तो ये ऋग्वेद का मंत्र है, ठीक है ना। ये मत लगा देना कि पूछ लिया जाए चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य कहां की पंक्ति है, तो लगा दें या पशपशानिक की पंक्ति है। तो ये कोट किया है महाभाष्यकार ने ऋग्वेद से, ठीक है। तो चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधावद्धो वृषभो रवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। देखिए चत्वारि श्रृंगार, ये किसकी बात कर रहा है? वृषभः रोरवीति, वृषभ जो होता है, वर्षणात् वृषभः रोरवीति मतलब शब्दं करोति, वह वृषभ क्या होता है? शब्द करता है। अब उसी के क्या कह रहा है? चत्वारि श्रृंगार, इसके 4 सींग हैं, त्रयो अस्य पादः 3 पैर हैं, द्वे शीर्षे 2 सिर हैं, सप्तहस्तासो अस्य सप्तहस्तास 7 हाथ वाला है, त्रिधाबद्धः 3 प्रकार से बना हुआ है, महोदेव महादेव महान देव है, कौन? शब्द, मर्त्यान आविवेश, मर्त्यान मतलब मनोधर्मान मनुष्यान आविवेश, मनुष्यों में आविष्ट रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने कहा, उसी को व्याख्या करके बता रहे हैं। चत्वारि श्रृंगानि, चत्वारि श्रृंगानि का तात्पर्य है चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये 4 इसके क्या है? पैर है। तो पूछा जाएगा चत्वारि श्रृंगात्रयोस्य पादा से चत्वारि से क्या लेना है? तो नाम आख्यात उपसर्ग और निपात लेना है। चकारात आप परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी वाणी को भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी वाणी को भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया कि नहीं? तो चकारात, और आपको क्या लेना है? नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये 4 तो लेने ही हैं, ये 4 तो लेने ही हैं, और परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, इनसे भी 4 को ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? तो इन 4 को भी आप लोग चकारात ले सकते हैं। फिर कह रहा है त्रयो अस्य पादः, 3 इसके पैर हैं। तो कौन है? 3 काल इसके पैर हैं, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान। 2 शीर्ष हैं,
एक शब्दात्मानौ नित्य कार्यश्च, एक शब्द नित्य रूपी और एक शब्द इसका कार्य रूपी अर्थात अनित्य। ठीक है, दोनों प्रकार के जो शब्द हैं नित्य अनित्य दोनों। सप्त हस्तास्वस्य 7 हाथ हैं इसके जो सप्त व्यक्ति हैं। त्रिधा बद्ध 3 से ये बद्ध होता है। 30 त्रिषु स्थानेषु बद्ध 3 स्थानों से ये बना हुआ है। उरसी हृदय कंठे कंठ में और शिरसी मतलब मूर्धा में। ठीक है, वृषभः वर्षणात्, इसको वृषभ क्यों कहा जाता है? वर्षण करने से, वर्षा करने से। किसकी वर्षा करने से? तो रोरवीति शब्दम करोति, शब्दों की वर्षा करने के कारण इस वृषभ कहा जाता है। और वृषभ रूपी इसके चत्वारि श्रृंगा 4 सींग हैं। वो कौन है? नामाख्यात उपसर्ग निपात। 3 इसके पैर हैं, 3 काल। ठीक है, 2 शीर्ष हैं, 2 सिर हैं, 7 हाथ हैं। इस प्रकार का विलक्षण ये बता रहे हैं। ठीक है, कुतः एतत्, तो कैसे जाने रौति शब्दम करोति? तो कह रहे रोरवीति शब्दम करोति, तो कह रहे रौति शब्द कर्मा, शब्द कर्मक धातु है रु धातु। ठीक है, महान देव हो मर्तान, जो महादेव है शब्द मर्त्यान आविवेश, वो मरण धर्मा पुरुषों में क्या होता है? बैठता है। तो महान देव कह पूछा जा सकता है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः अस्मिन् मंत्रे महान देव कह शब्दः। मर्त्या मतलब मरण धर्माणः मनुष्याः तान आविवेशः। समझ में आ गया? शब्दान आवेश। ठीक है, महता देवेन नः साम्यम, उस महता देवेन शब्देन सह, उस महान देव रूपी महादेव शब्द के साथ नः मतलब हमारा साम्य हो जाए, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। समझ में आएगा इसका मतलब कि हम भी उस शब्द की कोटि में आ जाए, शब्द को जान जाए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण पढ़ना चाहिए। फिर कह रहा है अब दूसरा अथवा कह देगा। एक तो वो भी हो गया चत्वारी से, उसको भी लेना है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, इसको भी ले सकते हो। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रिनिहता च निगयन्ति तुरीयं वाचं मनुष्याः वदन्ति, इसको भी आप ले सकते हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रिनिहता न इंगयन्ति तुरीयं वाचं मनुष्याः वदन्ति। कह रहे हैं चत्वारि वाक् परिमिता, जो वाक् परिमित, जो वाणी की परिमिति है, परिमितानि, यहां पर परिमितानि शब्द है उसका लुक हुआ है। तो चत्वारि वाक्मितानि पदानि, वाणी के जो पद हैं वो 4 में परिमित है। कौन कौन से? परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। ठीक है, ये मनीषिणः विदुर ब्राह्मणः तानि, जो मनीषिणः जो मन पे, मन के जो ईश्वर है, मन को वश में रखने वाले जो ब्राह्मण हैं वो इसको जानते हैं। किसको? 4 प्रकार की जो परिमिता जो वाणी है। ठीक है, फिर कहना गुहा त्रीणी निहता, ये तीन प्रकार की जो वाणी है, इसमें परा, पश्यन्ति और मध्यमा, ये 3 प्रकार की वाणी जो है वो गुफा में रहती है। न इंगयन्ति न चेष्टन्ति, वो किसी प्रकार की चेष्टा है, किसी प्रकार का कुछ व्यापार नहीं करती है। तुरीय वाचा मनुष्या वदन्ति, और जो मनुष्य होते हैं वो तुरीय वाच, जो चौथी वाणी है उसको क्या करते हैं? मनुष्य वैखरी वाणी को बोलते हैं। ये कह रहा है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, चत्वारि मतलब हो गया नाम आख्यात उपसर्ग निपात, या आप क्या ले सकते हो? परा, परा पश्यन्ति मध्यमा लीजिएगा। ठीक है, परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी। ठीक है, तानि विदुः ब्राह्मणः ये मनीषिणः मनसः ईषिणः मनसिणः गुहा त्रीणि निहता, 3 जो इंगयन्ति का मतलब है गुहायाम त्रीणि निहतानि न इंगयन्ति, ये 3 जो वाणियां हैं वो गुफा में रहते हुए न इंगयन्ति न चेष्टन्ति, कोई चेष्टा न करती है, न निमिषन्ति, न कोई पलक इत्यादि मतलब कोई भी क्रिया नहीं करती हैं। तुरीयम वाचः मनुष्या वदन्ति, तुरीय वाणी को, तुरीयम हव एतत् वाचः, तुरीय वही वाणी है जो मनुष्य बोलते हैं। चतुर्थम इत्यर्थ, चौथी वाणी को। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। सामान्य रूप से दोनों को आप समझ सकते हो। क्लियर हो गया? तो चत्वारी से स्पष्ट हो जाएगा, बहुत फेमस चीज है, इसलिए ज्यादा यहाँ पर प्रश्न नहीं बनते हैं। ये प्रश्न ध्यान रखना, दोनों ऋग्वेद के हैं। ठीक है, उतत्व 9वां है उतत्व। तो उत का मतलब आप समझ लेना, उत शब्द, उत शब्द अपि शब्दस्य अर्थे, उत शब्द का अर्थ यहाँ पर अपि है और त्व शब्द का अर्थ यहाँ पर अन्य है। ये आपको ध्यान रखना है। उतत्व कह रहे हैं अपि अन्योपि, और भी प्रकार से पश्यन् न ददर्श वाचम, जितने भी व्यक्ति हैं पढ़ने लिखने वाले वो आंख नाक कान इत्यादि सभी इंद्रियों से ज्ञान करते हैं, ये सबको पता है। तब कह रहे हैं पश्यन् न ददर्श वाचम, वाचम पश्यन् अपि न ददर्श, वाणी को
देखते हुए भी नहीं देखते हैं, अर्थात देखते हुए भी नहीं देखते मतलब उसकी जैसी दृष्टि होनी चाहिए शब्द के प्रति, वाणी के प्रति, वैसी दृष्टि नहीं रखते हैं, अर्थात अर्थगत दृष्टि नहीं रखते हैं, शब्द में स्वरूपगत दृष्टि रखते हैं, आनपूर्वी वाली दृष्टि रखते हैं, उसके अर्थ को नहीं जान पाते हैं। उतत्व और भी, उतत्व मतलब और भी, अन्यो अपि, उतत्व का अर्थ रखना है और भी, उतत्व का मतलब रखना है और भी, श्रवण न श्रोते नाम, ए नाम वाणी सुन करके भी उसको नहीं सुन पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं। उतत्वस्मै तन्वम विशस्रे, लेकिन जो वैयाकरण लोग होते हैं उनके लिए और भी वैयाकरण लोग के लिए तन्वम विशस्रे, तन्वम मतलब अपने शरीर को, अपने स्वरूप को, विशस्रे मतलब खोल देती है। किस प्रकार? जाया इव, जिस प्रकार पत्नी अपने पति की इच्छा करते हुए अपने सुंदर वस्त्रों को और अपने शरीर को उसके सामने खोल देती है, उसी प्रकार वाणी भी अपने स्वरूप को वैयाकरण, जो व्याकरण को जानने वाला होता है, समझने वाला होता है, उसके सामने खोल देती है अपने स्वरूप को। ठीक है, देखिए अपि खल्लु एक पश्यन्यपि न पश्यति, एक क्या होता है कि देखते हुए भी वाणी को नहीं देख पाता है, एक क्या होता है सुनते हुए भी वाणी को नहीं सुन पाता है। तो अस्मयी, इसलिए व्याकरण के लिए तन्वम विशस्रे, तनुम विवृणते, तनु विस्तारे धातु है, जाया एवं पत्नी के समान, उसती सुवासा, तद यथा जाया पत्ते कामय माना, जो पत्नी पति की कामना करती है वो अपने सुवासा सुंदर वस्त्रों को और आत्मानम स्वयं को क्या कर देती है? प्रकाशित कर देती है। इसलिए उसी प्रकार जो वाणी है, जो वाणी को जानने वाले हैं उसके लिए स्वात्मानम अपने स्वरूप को खोल देती है। तो वाक न विवृणयात्, जो वाणी है न मतलब हम सभी को, हम सभी के सामने आत्मानम विवृणयात्, अपने आत्मा, अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दे, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है, ये भी यहां से ध्यान रखना। अब आता है 10वां सक्तुमिव। तो देखो इसका समझना है, क्या समझना, अर्थ तो नीचे दिया हुआ है। सक्तुम इव तितौना पुनन्त यत्र धीराः मनसा वाचम क्रतः अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्राय भद्रैसाम लक्ष्मी निहतादिवाची। देखिए कह रहे हैं सक्तुम एवं, सक्तु के समान। देखो सक्तुम एवं तितौना, तितौना कहते हैं चलनी को, परिपवनम चलनी। चलनी में दो चीज होती है। चलनी किसका काम करती है? चलनी एक विवेक का काम करती है, विभाग का काम करती है। जब आप सक्तु को चलनी से छानते हो तो जो ग्राह्य चीज है, जो ग्रहण करने योग्य है, वो नीचे चली जाती है, और जो कंकड़ी इत्यादि, जो थोड़े थोड़े टुकड़े इत्यादि, जो मिट्टी पत्थर इत्यादि है, उसमें जो कोई अपशिष्ट होता है वो ऊपर चलनी में रह जाता है। तो दो प्रकार का काम करती है, त्याग कर देती है और ग्रहण को, ग्राह्य को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो धीर लोग हैं, जो धीर पुरुष लोग हैं, वो मन के द्वारा वाणी को जान करके तितौना, लक्ष्मी तितौना मतलब चलनी के द्वारा, अपनी चलनी रूपी विवेक के द्वारा मन से सक्तु के समान वाचम अकृत वाणी को करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, वाणी को उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया कि जो धीर लोग होते हैं, जो वैयाकरण लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो अपनी बुद्धि द्वारा, चलनी रूपी बुद्धि के द्वारा मन से क्या करते हैं? शब्दों को अलग करते हैं सक्तु के समान। अत्र सखायः सख्यानि जानते, और वही क्या करते हैं? शब्दों के सखा बनते हैं, वाणी के सखा बनते हैं और अपने सखी भाव को जानते हैं। क्योंकि भद्रैसाम लक्ष्मी निहतादिवाची, जो भद्रा मतलब कल्याणकारी जो लक्ष्मी है, उनके अंदर प्रवेश करती है, उनकी वाणी में रहती है, अधिवाची वाणी में रहती है। ठीक है, चले आगे। तो कह रहे हैं सक्तु सचतेर दुधावा भवति और कसतेर वा विपरीतात् विकसितो भवति। दो चीज है, जब आप सक्तु शब्द को बनाओगे, सक्तु शब्द को बनाओगे तो दो है। एक धातु है सच धातु, सच सेचने समवाय च, सच सेचने धातु से जब सक्तु बनाओगे तब वहां पर क्या होगा? कष्ट के साथ धोना, तू प्रत्यय हो जाएगा, तो कष्ट के साथ धोना। जो सक्तु होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो जो उसको धुलते हो तो क्या थोड़ा कष्ट के साथ धुलता है। और कसते वा विपरीतः विकसितो भवति, और कस धातु है एक, कस विकसने, इस कस विकसने धातु का जब वर्ण विपर्य कर लोगे तो सक स इधर आ जाएगा, क इधर हो जाएगा, तू कर लोगे तो सक्तु बन जाएगा। तो उसका अर्थ होता है विकसित। जब आप पानी में डालोगे सक्तु को तो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, विकसित हो जाता है। और तितौना किसे कहेंगे? तितौ नहीं है, तितौ, तितौ शब्द है ये, तितौ। तितौ का मतलब होता है परिपवनम भवति, तत्वद वा तुन्नवद वा, तत्वद और तुन्नवद। तत्वद एक, तितौ शब्द में भी दो धातु हैं। तितौ शब्द दो धातु से बनेगा, उणादिक प्रत्यय करके, एक तनु विस्तारे से भी बना देते हैं, एक तुद व्यथने से भी बना देते हैं। तो तत्वद मतलब विस्तार को प्राप्त होता है, तुन्नवद मतलब क्या होता है कि व्यथति, उन परिपवन की जो चलनी के जो छिद्र होते हैं उनसे निकल भी जाता है।
तो कहने का मतलब यह है कि बुद्धि आपका जो जानकार व्यक्ति होता है, जो धीर पुरुष लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं, वैयाकरण जो लोग होते हैं, उनके पास ऐसी चलनी होती है कि वो शब्द को फैला भी सकते हैं और जो ग्रहण न करने योग्य है उसको छिद्रों के माध्यम से अलग भी निकाल सकते हैं। तो धीराः ध्यानवन्तः, जो ध्यान करने योग्य है, मनसा मतलब प्रज्ञानेन, प्रकृष्ट रूपी ज्ञान के द्वारा वाणी को अकृतम अकृशत निकालते हैं। अत्र सखायः सख्यानि जानन्ति मतलब सायुज्यानि, उसके सखीपन को जानते हैं, वाणी के साथ खेलने वाले हो जाते हैं। क्व ये दुर्गः, दुर्ग है यहाँ पर, मार्गः एक गम्य मार्ग, जो दुर्ग होता है अर्थात दुष्ट मतलब कठिनतर मार्ग जो होता है, जो कठिन मार्ग होता है वो एक वाणी का ही विषय होता है। के पुनः कैसे, तो वैयाकरण, कौन उस मार्ग पे जाता है, वो कौन जाता है, वाणी का जो विषय है वो एक गम्य दुर्ग है, अर्थात वो व्याकरण के माध्यम से ही भेदा जा सकता है, व्याकरण के माध्यम से ही। तो वह कैसे, तो कह रहा है भद्रा एसाम लक्ष्मी निहतादि वाची, जो लास्ट वाली लाइन है, कह रहा है एसाम वाची, इस वाणी में भद्रा लक्ष्मी निहता भवती, जो कल्याणकारी लक्ष्मी है वो रहती है। लक्ष्मी ही लक्षणात्, लक्षण से वो लक्ष्मी है, और भाषणात् मतलब प्रकाशनात् परिव्रड़ा, और भाषित होने के कारण वो विस्तार वाली है, प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार से इसमें बता दिया गया है। यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि भद्रईसाम लक्ष्मी निहतादि वाची ये किस में आया है, और कई बार पूछा गया है। ठीक है, भद्रईसाम लक्ष्मी निहतादि वाची ये किस प्रयोजन के विषय में आया है, तो ध्यान रखना सक्तुमिव, इस प्रयोजन के विषय में आया है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अत्र सखाया सख्यानि जानते, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। चले आगे, सारस्वतीम, सारस्वतीम की बात कर रहा है, कह रहा याज्ञ कहा पठंती, याज्ञ क्या पढ़ते हैं, आहिताग्निम अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तियाम सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेद, ये श्रुति वाक्य है। आहिताग्निम अर्थात कोई जब व्यक्ति अग्नि को आहुत कर ले, अग्नि को जला ले, यज्ञ करना प्रारंभ कर दे, तो अपशब्दम प्रयुज्य, और अगर अग्नि को जला करके यज्ञ के सामने बैठा है, याग क्रिया में संलिप्त हो चुका है, और जब अपशब्द का प्रयोग करके अगर उसने कोई अपशब्द बोल दिया है अनजाने में, समझना बात को, कि किसी ने अग्नि को आहुत कर लिया है, जला लिया है, और गलती से अगर उसके मुंह से कोई अपशब्द निकल गया है, असाधु शब्द निकल गया है, कोई मिथ्या वचन निकल गया है, तो अपशब्दम प्रयुज्य, अपशब्द को प्रयोग करने के बाद प्रायश्चित्तियाम, प्रायश्चित्त करने के लिए सारस्वतीम, सारस्वतीम इष्टिम, सारस्वतीम का मतलब होता है सरस्वती, सरस्वती देवता अस्या सा सारस्वती ताम सारस्वतीम, सात से देवता सूत्र से प्रत्यय हो जाएगा, ठीक ना, सारस्वतीम बन जाएगा। ठीक है, तो सारस्वतीम इष्टिम, सारस्वती जो इष्टि होती है उसको करे, ये अर्थ होता है। तो प्रायश्चित्तिया माभूमा, और हम लोग प्रायश्चित्तीय न हो जाए, प्रायश्चित्ते भवः प्रायश्चित्तीय, छ प्रत्यय है, प्रायश्चित्ते भवः प्रायश्चित्तीय, यहाँ पर वृद्धाक्ष सूत्र से क्या है, छ प्रत्यय है, ध्यान रखना। तो प्रायश्चित्तीय माभू, हम लोग प्रायश्चित्त को प्राप्त न हो जाएं, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम व्याकरण को जानेंगे तो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, और अपशब्दों का नहीं करेंगे तो प्रायश्चित्त के लिए हमको सरस्वती को इष्टि नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ गया, ये कह रहे। अब 12वां आता है याज्ञ का पठंती, 12वां है दशम्याम पुत्रस्य, दशम्याम पुत्र से कहने का मतलब है दशमी के बाद पुत्र का नामकरण करना चाहिए। याज्ञ कहा पठंती, दशम्याम उत्तर कालम, दशमी के दशम्याः उत्तरः, दशम्या उत्तरः षष्ठी समास है, दशम्या उत्तर कालम पुत्रस्य जात पुत्रस्य जातस्य पुत्रस्य नाम विदद्यात्, दशमी के बाद 11वें दिन या 12वें दिन नामकरण करना चाहिए। घोषवद आदि अर्थात उस नामकरण करना चाहिए, तो नामकरण की विधि बता रहे हैं, देखो कितनी विलक्षणता है, महावास्यकार बता रहे हैं किस प्रकार का नाम रखना चाहिए। आजकल के जो डैनी टैनी रख दे रहे हैं वो नहीं नाम होना चाहिए। तो घोषवद आदि, उसका जो आदि अक्षर है वो कैसा होना चाहिए, घोष होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि महावास्य के प्रश्न में नामकरण का कैसा है, बताया गया है स्वरूप। तो जो अंत मतलब अंत शब्द, यहाँ पर अंतर शब्द जो है, अंतर ये अव्यय है, मध्य का वाची है। अंतर शब्द यहाँ पर क्या है, अंतर शब्द यहाँ अव्यय है, मध्य का वाची है। अंतस्थ अर्थात पहला अक्षर जो होगा नाम का वो घोष होगा, दूसरा अक्षर जो होगा वो अंतस्थ होगा, और तीसरा अक्षर जो होगा वो अवृद्धम होगा, अर्थात आ आई औ दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, और त्रिपुरुषानुकम, त्रिपुरुषानुकम मतलब अर्थ जो 3 पुरुष आपसे पहले हैं, अर्थात आपके दादा परदादा और आपके दादा परदादा और पापा, प्रपितामह पितामह और पिता,
इनसे क्या होना चाहिए, इनके नाम का कोई अक्षर वहां पर नहीं होना चाहिए, मतलब इनके नाम का वहां पर कोई अक्षर होना चाहिए। अनरि प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित नाम हो लेकिन अनरि वाला नहीं हो, मतलब आपके जो शत्रु हैं उनसे सम्मिलित नहीं होना चाहिए। रावण, कंस इत्यादि कोई शत्रु या आपके कोई शत्रु हो उनसे सम्मिलित वो नाम नहीं होना चाहिए। तत् ही प्रतिष्ठितम भवति, वही प्रतिष्ठित नामों में प्रतिष्ठित माना जाता है। और द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम, 2 अक्षर का नाम होना चाहिए अथवा 4 अक्षर का नाम होना चाहिए। नाम कृतम कुर्यात, और कृतम मतलब कृदंत शब्द का नाम होना चाहिए। तद्धितांत नाम, तद्धित प्रत्ययांत नाम नहीं होना चाहिए, तद्धित प्रत्यय वाला नाम नहीं होना चाहिए, कृदंत प्रत्यय वाला नाम होना चाहिए। ये पूछा जाएगा द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतम कुर्यात न तद्धितम, ये किस प्रयोजन के अवसर पर कहा है, तो दशम्याम पुत्रस्य के अवसर पर कहा है। न च अंतरेण व्याकरण, व्याकरण के बिना तद्धित क्या होता है और कृत क्या होता है ये हम लोग नहीं जान सकते, इसलिए हम तद्धित और कृदंत को जान जाएं, इसलिए हमको व्याकरण को पढ़ना चाहिए। ये इस वाले प्रयोजन में इन लोगों ने बता दिया, समझ में आ गया। अब सुदेवो असि वरुणेसी क्या है, लास्ट में है, लास्ट वाला है कि सुदेवो असि मतलब वरुण, सत्यदेवो असि वरुण, तुम सत्यदेव हो, हे वरुण तुम सत्यदेव हो। सुदेवो असि वरुण, हे वरुण तुम सत्यदेव हो। क्यों, यस्य ते सप्त सिन्धवः, यस्य मतलब जिसके, सप्त सिन्धव मतलब सप्त विभक्तयः, तुम्हारे जो काकुद है उससे क्या होता है, सप्त सिन्धवः काकुदम अनुच्छरन्ति प्रकाशयन्ति, काकुद से क्या होती है, तालु से तुम्हारी सप्त विभक्तियां निकलती हैं। सप्त सिन्धवः का तात्पर्य अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो सप्त विभक्तयः ध्यान रखना है आपको। और कैसे निकलती हैं वो ध्वनियां अनुच्छरन्ति, सुशिराम इव सूर्यम, सूर्यम का मतलब होता है शोभायमान प्रतिमाम, शोभामय प्रतिमाम कर लो, शोभामय प्रतिमाम, शोभामय प्रतिमाम, जो सुंदर प्रतिमा है वो कैसी है, सुशिराम अव, छिद्रों से युक्त सुंदर प्रतिमा के समान, ठीक है, अनुक्षरन्ति काकुदम। कैसे, तो अर्थ इसका नीचे बताया गया है। सुदेवः असि वरुणः सत्यदेवः, सुदेवो असि वरुण मतलब सत्यदेव असि, तुम वरुण कैसे बताया गया है, सत्यदेव बताया गया है। क्यों, यस्य ते सप्त सिन्धवः अर्थात सप्त विभक्तयः, अनुच्छरन्ति काकुदम मतलब, काकुदम मतलब होता है तालु। पूछा जा सकता है कि काकुद मतलब क्या है, तो काकुद मतलब है तालु। काकू मतलब क्या है, तो काकू मतलब है जिह्वा, ये पूछा जा सकता है। और सा जिह्वा अस्मिन, उसमें उद्युत होती है, उससे निकलती है, इसलिए काकुद होता है। जिह्वा नीचे से जब उठती है ऊपर तब काकुद उसको बोला जाता है। सूर्याम सुशिराम वह तद यथा शोभनाम उर्मी मूर्तिम, सुशिराम मतलब अग्नि अंतः प्रविश्य, उस शोभन मूर्ति में, सुंदर मूर्ति में, छिद्रों से युक्त जो सुंदर मूर्ति है, जिस प्रकार से उसके अंतः मतलब बीच में, मध्य में अग्नि प्रवेश करके उसके मल का दहती मतलब नाश कर देती है, उसी प्रकार तव सप्त सिन्धवः, आपकी 7 सिंधु 7 विभक्तियां तालु उक्षन्ति, तालु से प्रकाशित होती हैं। तेन अस्ति सत्य, इसी प्रकार तुम सत्यदेव हो। क्योंकि जिस प्रकार से एक मल होता है लोहे में, लेकिन जब अग्नि का उसको स्पर्श मिल जाए, अग्नि का जब संसर्ग मिल जाए तो उससे सभी मल का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, तो क्या बचता है, शुद्ध लोहा हो जाता है। उसी प्रकार 7 व्यक्तियां जब आपके काकुद से निकलती हैं, 7 व्यक्तियां आपके काकुद से प्रकाशित होती हैं, तो वो क्या हो जाते हो, आप सत्यदेव हो जाते हो, आप सत्यवाणी को बोलने वाले हो जाते हो। इसलिए हम भी सत्यदेव हो जाएं, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से यहाँ से प्रश्न आ सकता है और आप लोग उस प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत हो आप लोग मेरे को वहाँ वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो बता सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। शब्द की परिभाषा हम लोगों ने महाभाष्य से पढ़ ली है, शब्दों के जो मुख्य प्रयोजन थे वो भी हमने महाभाष्य से पढ़ लिए हैं, और शब्दों के जो गौण प्रयोजन थे 13, एक बार ध्यान रखना।